हेलो व्यूवर्स, हम आपको अपने चैनल एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें हम सीखेंगे कि पीसीआर हम क्यों करते हैं और इसका मकसद क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी ट्रबल शूटिंग क्या है। सो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है बेसिकली फोटोकॉपियर ऑफ डीएनए फ्रॉम, इससे हम एक से डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज़ डीएनए फ्रेगमेंट्स की बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पीसीआर लगाते क्यों हैं जबकि हमारे पास एक डीएनए मौजूद होता है। तो व्यूअर्स, हमारे पास डीएनए की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसे फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें, उसका सीक्वेंस कर सकें। जैसे कि फोरेंसिक लैब में मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बहुत सारे मुश्तबा अफराद को चेक करने के लिए जो कि डिफरेंट किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, रेप केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको डिटरमिन करने के लिए हम पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। सो ये बेसिकली ये कंटिन्यूटी है कि हम डीएनए एम्पलीफाई क्यों करते हैं। तो इसमें मैंने बताया है कोई इसकी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन हैं, क्रॉप में, जेनेटिक स्टडीज़ में और क्राइम सीन में डीएनए की क्वांटिटी को कह चुके हैं बहुत लेस होती है। सो इसकी अमाउंट को, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई कर लेते हैं। आफ्टर उसके बाद मतलब पहले हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय एनी मीन्स। तो उसके बाद हम स्पेसिफिक जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं। सो उसके लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सो डीएनए की जो एम्पलीफिकेशन है वो दो तरह से की जा सकती है, एक तो पीसीआर के थ्रू और दूसरी क्लोनिंग के थ्रू। क्लोनिंग के थ्रू हम स्पेसिफिक जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसको लेके एक स्पेसिफिक वेक्टर में क्लोन करते हैं, उससे हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। फिर उस मल्टीपल कॉपीज़ को हम एम्पलीफाई करके अपना जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है उसको सेपरेट कर लेते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो है हमारा पीसीआर मेथड जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग वाला जो प्रोसीजर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। तो इस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट वायर नज़र आ रही है आपको, ये वाली, इसमें सिर्फ एक अमाउंट डीएनए की लेस क्वांटिटी जो हमारे पास अवेलेबल है। और एट द एंड के पीसीआर कंप्लीशन के बाद मिलियंस ऑफ कॉपीज़ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है। सो ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये डीएनए टेम्पलेट है, सिंगल कॉपी है। और उसके बाद फर्स्ट साइकिल में ये फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर अटैच करेगा। अटैच करने के बाद इसकी एक कॉपी बनाएगा, इसकी एक कॉपी बन जाएगी और सेकंड इसकी एक कॉपी बन जाएगी। सबसे पहले इस फ्रेगमेंट को डीनेचरिंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है। उसके बाद प्राइमर अटैच होता है। प्राइमर अटैच होने के बाद फिर हर एक सेगमेंट की मल्टीपल कॉपी सेकंड साइकिल में 2 कॉपीज़ हो जाएंगी और थर्ड साइकिल में 2 की स्केयर 3, तो 8 कॉपीज़
एट द एंड वी हैव मिलियन ऑफ कॉपीज इन अ वायर इन विट्रो कंडीशन में हमारे पास आ जाएंगे ऑफ आर स्पेसिफिक फ्रेगमेंट की. So laboratory version of DNA replication in the cell we call also the laboratory version is commonly called the in vitro. So in vitro significant occurring in a living cell. So basically हर बंदे के ज़हन में 3 किस्म के सवाल आएंगे. एक तो ये है कि हम एम्प्लीफिकेशन किस तरह करेंगे. दूसरा ये है कि हम टारगेट जो सीक्वेंस है उसको कैसे एम्पलीफाई करेंगे. और तीसरा है कि हाउ द एम्पलीफिकेशन विल बी स्पेसिफिक फॉर सर्टेन सेगमेंट. तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका तरीका जानेंगे. तो एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के लिए हमें स्पेसिफिक किस्म के जो टारगेट प्राइमर्स हैं वो चाहिए होते हैं. तो उसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर बोलते हैं. और दूसरा हमें एक डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन चाहिए विच फ्लैंड्स द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड फॉर टारगेट डीएनए. तो इसके लिए आप को ये तस्वीर में पता चलेगा कि ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रैंड है और ये है फॉरवर्ड प्राइमर जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है. और दूसरा ये है रिवर्स, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा. हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर क्या होते हैं और जो कैसे बाइंड करते हैं. तो हमारे पास जो 2 सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स होते हैं जो केमिकली सेंथिसाइड किए जाते हैं. उसके बाद मतलब वो 3 साइड्स टू टारगेट डीएनए, 1 oligonucleotide for each of the 2 strands. DNA polymerase can edit a nucleotide only onto a pre-existing 3 hydroxyl group. तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये सेकंड स्ट्रैंड है. जो फॉरवर्ड स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा, जबकि जो दूसरा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा. फॉरवर्ड प्राइम में जो सीक्वेंस है सिमिलर सीक्वेंस प्राइमर का वो कम्प्लीमेंट्री होगा और जो सिंगल स्ट्रैंड जो फर्स्ट स्ट्रैंड है उसके साथ अटैच करके इसकी पूरी कॉपी जो स्पेसिफिक हमारी लेंथ होगी प्राइमर की उतनी एक कॉपी स्पेसिफिक प्रिपेयर करेगा. सिमिलर केस में हमारा जो रिवर्स प्राइमर है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम अटैच होगा और वो भी कम्प्लीमेंट्री होता है. तो वो उसकी एक स्पेसिफिक कॉपी तैयार करेगा और ये कॉपी फर्स्ट सेकंड एंड ऑनवर्ड जितने हमने साइकिल रखे होते हैं 35 या 40 उसमें नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करके हमें फाइनल दे देता है. तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था कि हम 2 प्राइमर फॉरवर्ड और रिवर्स क्यों यूज़ करते हैं. तो इन अ पीसीआर रिएक्शन वो यूज़ मोस्टली the 2 primers to amplify the target sequence. One is the forward primer which have the same sequence of forward DNA strand and bind to the complementary reverse strand from 5 to 3 prime. The reverse primer which have the same sequence of reverse DNA strand and bind to the complementary forward strand. कुछ प्राइमर जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड प्राइमर ही यूज़ होता है. तो उसके केस में ओनली अगर हम 1 प्राइमर यूज़ करेंगे तो उसमें 1 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल बी एम्प्लीफाइड इन द पीसीआर रिएक्शन. मैं आपको ये भी बताता चलूँ व्यूअर्स कि ISSR और रैपर ये 2 ऐसे प्राइमर्स हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंड प्राइमर यूज़ होते हैं, जबकि बाकी जितने भी प्राइमर हैं उसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स 2 प्राइमर यूज़ किए जाते हैं. अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर को हम कैसे तैयार करेंगे और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो आपको पता होगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है डीएनए इटसेल्फ. मतलब वो किसी क्रॉप का भी हो सकता है, किसी एनिमल्स का हो सकता है, ह्यूमन्स का हो सकता है, जिसको हम स्पेसिफिक यूज़ करेंगे फॉर स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन और स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स. उसके बाद हमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर चाहिए. फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के बाद उसके बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड. ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में आपको पता है कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन.
तो उसको हम ओलिगोन्यूट्रॉन, फिर हमें PCR ट्यूब चाहिए, PCR मशीन चाहिए, उसके बाद हमें बफर सोल्यूशन चाहिए, डीहाइड्रोजन वाटर चाहिए। जो पहले PCR का रिएक्शन लगाया जाता था तो हमें सब चीज़ें सेपरेट रिक्वायर होती थी। अब जबकि हमारे पास डिफरेंट कंपनीज ने काम शुरू किया तो वो एक कॉकटेल किस्म का सॉल्यूशन देती है जिसे हम ग्रीन मास्टर मिक्स भी कहते हैं। तो उस ग्रीन मास्टर मिक्स में टैग बफर होता है, 10 मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, DNTBTs होते हैं और टैग DNA पॉलीमरेज, ये सब कुछ ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होता है। तो ये उसका एक रिएक्शन के लिए हम इस कंसंट्रेशन के साथ मटेरियल यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास हर चीज़ सेपरेट मौजूद है तो ये मैंने कंसंट्रेशन भी ले ली है ताकि आप लोगों के समझने के लिए इजीली और आसानी हो और आप अच्छे तरीके से PCR को प्रिपेयर कर लें। पाइपिंग मोस्ट क्रूशियल थिंग होती है PCR को प्रिपेयर करने के लिए। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। इसमें 10 माइक्रो, 100 माइक्रो लीटर और 1 ml पाइपर्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको इनका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से खूबी आना चाहिए ताकि आपके PCR रिएक्शन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब हम कंपोनेंट से बाद जब हम अपना PCR कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम थर्मल साइकिल में जाएंगे। या थर्मल साइकिल को स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली PCR है और टेम्परेचर है। टैग पॉलीमरेज जो है वो 105 डिग्री तक विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर पे। तो हम इनिशियली 5 मिनट देते हैं टैग पॉलीमरेज को अनकॉइल करने के लिए और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ये आपको मज़ीद यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इनिशियल जो डीनेचुरेशन है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर 3 मिनट to 4 मिनट। देन उसके बाद डीनेचुरेशन स्टेज स्टार्ट होती है, उसके लिए हम 94 to 95 डिग्री फॉर 5 मिनट्स देते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर को डाउन किया जाता है 50 to 56 डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक प्राइमर दैट यू यूजिंग। हर प्राइमर अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर रखता है। तो मोस्टली जो प्राइमर वर्क करते हैं वो 50 to 60 की रेंज में करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं एक्सटेंशन स्टेज। एक्सटेंशन स्टेज में अगेन 1 मिनट दिया जाता है जो कि प्राइमर को बाइंड किया जाता है ताकि वो कम्प्लीटली बाइंड कर दे फॉरवर्ड और रिवर्स स्टैंड के साथ। तो इसके लिए हम 72 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। सो इसे हम बेसिकली एक साइकिल बोलेंगे। तो हम 35 साइकिल यूज़ करते हैं बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कैन डिक्रीज इट और इंक्रीज इट अबाउट 40 or 45 एज मच नंबर ऑफ कॉपीज यू नीड यू कैन डू दैट। फाइनल एक्सटेंशन एक होती है वो हम 30 मिनट्स के लिए लेते हैं। उसके बाद अगर आपने कहीं मूव करना है तो थर्मल साइकिल का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री तक आप स्टेबल कर सकते हैं ताकि PCR या PCR प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। ये इंटरनल एक व्यू ओवरग्राम है जिसमें आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर के बाद एब्रप्टली जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा 94-5 डिग्री तक। इस स्टेज पे 94 डिग्री पे जो हमारा DNA है वो अनकॉइल होगा, मतलब ये डबल स्ट्रैंड था तो वो 2 स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा। जब वो 2 स्ट्रैंड में चेंज होगा तो उसके बाद प्राइमर अटैच होंगे, ऐसे हम बोलते हैं एनी प्राइमर टेम्परेचर। तो इससे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर आप देख सकते हैं 40 से लेके 60 के दरमियान तक जो टेम्परेचर है वो अनिलिंग प्राइमर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी टेम्परेचर पे प्राइमर जो है वो बाइंड करता है। उसके बाद टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करने का उसे हम बोलते हैं एक्सटेंड प्राइमर आर टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्ट्रैंड बाय द प्राइमर। सो इससे आप चेक करें कि यहाँ से एक कॉपी बनेगी, ये कम्प्लीटली एक कॉपी बन गई और ये वाली सेकंड एक कॉपी बन गई। तो हम इसे एक साइकिल बोलेंगे। इसी तरह कंटिन्यूसली दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, 4th, 5th एंड अप टू 35 और 40 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक ओवरग्राम है जिस
ओवरव्यू है, जिससे हम आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मिलियन ऑफ कापीज़ जो हैं वो बनेंगे। जो पहला साइकिल है, पहले साइकिल में तो आपको पता है कि 2 कापीज़ बनेंगी। 2 कापीज़ के बाद अगर हम 2 का तीसरा साइकिल है तो उसको एक्सपोनेंट 2 का एक्सपोनेंट 3, तो 8 कापीज़, नंबर 4 16 कापीज़, अगेन 32 कापीज़। At the end, at 40 cycle, we see that 1000 billion copies of specific fragment of DNA will be formed. So at the end of PCR reaction, the specific sequence will be accumulated in billions of copies or amplicon we have. व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि हमने इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स को कवर किया, जो कि आपको एक PCR रिएक्शन लगाने के लिए, उसकी एप्लीकेशन के लिए, उसको कंपोनेंट उसके कौन कौन से हैं, ट्रबल शूटिंग क्या क्या है, सो इसमें हमने उसको डिस्कस किया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पोस्ट PCR एनालिसिस रिज़ल्ट विद एग्रोस जेल, उसकी ट्रबल शूटिंग और रिज़ल्ट एनालिसिस बाय दी जेल को डिस्कस करेंगे। सो जिसकी वजह से मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर किस्म की जो वीडियो है वो आप सीरीज़ में वो आपको मिलती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद PCR की किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स में जाके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो होपफुली मैं आपको उसका जवाब और उसकी ट्रबल शूटिंग का मेथड बता दूंगा। सो कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, हम आपको अपने चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें हम सीखेंगे कि PCR हम क्यों करते हैं और इसका मकसद क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी ट्रबल शूटिंग क्या है। सो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है बेसिकली फोटोकॉपियर ऑफ DNA फ्रॉम, इससे हम एक से डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज़ DNA फ्रेगमेंट्स की बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम PCR लगाते क्यों हैं, जबकि हमारे पास एक DNA मौजूद होता है। तो व्यूअर्स, हमारे पास DNA की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसे फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें, उसका सीक्वेंस कर सकें। जैसे कि फोरेंसिक लैब में मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बहुत सारे मुश्तबा अफराद को चेक करने के लिए, जो कि डिफरेंट किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, रेप केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको डिटरमिन करने के लिए हम PCR का इस्तेमाल करते हैं। सो ये बेसिकली ये कंटिन्यूटी है कि हम DNA एम्पलीफाई क्यों करते हैं। तो इसमें मैंने बताया है कोई इसकी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन हैं, क्रॉप में, जेनेटिक स्टडीज़ में और क्राइम सीन में। DNA की क्वांटिटी को कह चुके हैं बहुत लेस होती है। सो इसकी अमाउंट को, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम DNA के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को PCR के थ्रू एम्पलीफाई कर लेते हैं।
आफ्टर उसके बाद मतलब पहले हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय एनी मीन्स। तो उसके बाद हम स्पेसिफिक जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं। सो उसके लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सो डीएनए की जो एम्पलीफिकेशन है वो दो तरह से की जा सकती है, एक तो पीसीआर के थ्रू और दूसरी क्लोनिंग के थ्रू। क्लोनिंग के थ्रू हम स्पेसिफिक जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसको लेके एक स्पेसिफिक वेक्टर में क्लोन करते हैं, उससे हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। फिर उस मल्टीपल कॉपीज़ को हम एम्पलीफाई करके अपना जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है उसको सेपरेट कर लेते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो है हमारा पीसीआर मेथड, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग वाला जो प्रोसीजर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। तो इस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट वायर नज़र आ रही है आपको, ये वाली, इसमें सिर्फ एक अमाउंट डीएनए की लेस क्वांटिटी जो हमारे पास अवेलेबल है, और एट द एंड के पीसीआर कंप्लीशन के बाद मिलियंस ऑफ कॉपीज़ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है। सो ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये डीएनए टेम्पलेट है, सिंगल कॉपी है, और उसके बाद फर्स्ट साइकिल में ये फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर अटैच करेगा। अटैच करने के बाद इसकी एक कॉपी बनाएगा, इसकी एक कॉपी बन जाएगी, और सेकंड इसकी एक कॉपी बन जाएगी। सबसे पहले इस फ्रेगमेंट को डीनेचरिंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है। उसके बाद प्राइमर अटैच होता है। प्राइमर अटैच होने के बाद फिर हर एक सेगमेंट की मल्टीपल कॉपी सेकंड साइकिल में 2 कॉपीज हो जाएंगी, और थर्ड साइकिल में 2 की स्केयर 3, तो 8 कॉपीज। एट द एंड वी हैव मिलियन ऑफ कॉपीज इन अ वायर इन विट्रो कंडीशन में हमारे पास आ जाएंगे ऑफ आर स्पेसिफिक फ्रेगमेंट की। So laboratory version of DNA replication in the cell, we call also the laboratory version is commonly called the in vitro. So in vitro significant occurring in a living cell. So basically हर बंदे के ज़हन में 3 किस्म के सवाल आएंगे। एक तो ये है कि हम एम्पलीफिकेशन किस तरह करेंगे, दूसरा ये है कि हम टारगेट जो सीक्वेंस है उसको कैसे एम्पलीफाई करेंगे, और तीसरा है कि हाउ द एम्पलीफिकेशन विल बी स्पेसिफिक फॉर सर्टेन सेगमेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका तरीका जानेंगे। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के लिए हमें स्पेसिफिक किस्म के जो टारगेट प्राइमर्स हैं वो चाहिए होते हैं। सो उसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। और दूसरा हमें एक डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन चाहिए विच फ्लैंड्स द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड फॉर टारगेट डीएनए। तो इसके लिए आप को ये तस्वीर में पता चलेगा कि ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये है फॉरवर्ड प्राइमर जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है, और दूसरा ये है रिवर्स, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर क्या होते हैं और जो कैसे हम बाइंड करते हैं। तो हमारे पास 2 सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स होते हैं जो कि केमिकली सेंथिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद मतलब वो 3 साइड्स टू टारगेट डीएनए, 1 oligonucleotide for each of the 2 strands. DNA polymerase can edit a nucleotide only onto a pre-existing 3 hydroxyl group. तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, और ये सेकंड स्ट्रैंड है। जो फॉरवर्ड स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा, जबकि जो दूसरा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा। फॉरवर्ड प्राइम में जो सीक्वेंस है सिमिलर सीक्वेंस प्राइमर का
वो कम्प्लीमेंट्री होगा और सिंगल स्ट्रैंड जो फर्स्ट स्ट्रैंड है उसके साथ अटैच करके इसकी पूरी कॉपी जो स्पेसिफिक हमारी लेंथ होगी प्राइमर की उतनी एक कॉपी स्पेसिफिक प्रिपेयर करेगा। सिमिलर केस में हमारा जो रिवर्स प्राइमर है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम अटैच होगा और वो भी कम्प्लीमेंट्री होता है, तो वो उसकी एक स्पेसिफिक कॉपी तैयार करेगा और ये कॉपी फर्स्ट सेकंड एंड ऑनवर्ड जितने हमने साइकिल रखे होते हैं 35 या 40 उसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज इंक्रीज करके हमें फाइनल दे देता है। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था कि हम 2 प्राइमर फॉरवर्ड और रिवर्स क्यों यूज़ करते हैं। तो इन अ PCR reaction we use mostly the 2 primers to amplify the target sequence. One is the forward primer which have the same sequence of forward DNA strand and bind to the complementary reverse strand from 5 to 3 prime. जबकि reverse primer which have the same sequence of reverse DNA strand and bind to the complementary forward strand. कुछ प्राइमर जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड प्राइमर ही यूज़ होता है। तो उसके केस में ओनली वन, अगर हम 1 प्राइमर यूज़ करेंगे तो उसमें 1 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA विल बी एम्प्लीफाइड इन द PCR रिएक्शन। मैं आपको ये भी बताता चलूँ व्यूअर्स कि ISSR और रैपर ये 2 ऐसे प्राइमर्स हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंड भी प्राइमर यूज़ होते हैं, जबकि बाकी जितने भी प्राइमर हैं उसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स 2 प्राइमर यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PCR को हम कैसे तैयार करेंगे और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है DNA इटसेल्फ, मतलब वो किसी क्रॉप का भी हो सकता है, किसी एनिमल्स का हो सकता है, ह्यूमन्स का हो सकता है, जिसको हम स्पेसिफिक यूज़ करेंगे फॉर स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन और स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स। उसके बाद हमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर चाहिए। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के बाद उसके बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में आपको पता है कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो इसको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, फिर हमें PCR ट्यूब चाहिए, PCR मशीन चाहिए, उसके बाद हमें बफर सोल्यूशन चाहिए, डीआरएनएस वाटर चाहिए। जो पहले PCR का रिएक्शन लगाया जाता था तो हमें सब चीज़ें सेपरेट रिक्वायर होती थी। अब जबकि हमारे पास डिफरेंट कंपनीज ने काम शुरू किया तो वो एक कॉकटेल किस्म का सॉल्यूशन देती है जिसे हम ग्रीन मास्टर मिक्स भी कहते हैं। तो उस ग्रीन मास्टर मिक्स में टैग बफर होता है, 10 मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, DNTBTs होते हैं और टैग DNA पॉलीमरेज, ये सब कुछ ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होता है। तो ये उसका एक रिएक्शन के लिए हम इस कंसंट्रेशन के साथ मटेरियल यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास हर चीज़ सेपरेट मौजूद है तो ये मैंने कंसंट्रेशन भी ले ली है ताकि आप लोगों के समझने के लिए इजीली और आसानी हो और आप अच्छे तरीके से PCR को प्रिपेयर कर लें। पाइपिंग मोस्ट क्रूशियल थिंग होती है PCR को प्रिपेयर करने के लिए, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। इसमें 10 माइक्रो, 100 माइक्रो लीटर और 1 ml पाइपर्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको इनका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से खूबी आना चाहिए ताकि आपके PCR रिएक्शन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब हम कंपोनेंट से बाद जब हम अपना PCR कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम थर्मल साइक्लर में जाएंगे। या थर्मल साइक्लर को स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली PCR है और टेम्परेचर है। टैग पॉलीमरेज जो है वो 105 डिग्री तक विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर पे। तो हम इनिशियली 5 मिनट देते हैं टैग पॉलीमरेज को अनकॉइल करने के लिए और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ये आपको मज़ीद यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इनिशियल जो डीनेचुरेशन है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर 3 मिनट to 4 मिनट। देन उसके बाद डीनेचुरेशन स्टेज स्टार्ट होती है, उसके लिए हम 94 to 95 डिग्री फॉर 5 मिनट्स देते हैं
उसके बाद हम टेम्परेचर को डाउन किया जाता है 50 to 56, डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक प्राइमर दैट यू यूजिंग। हर प्राइमर अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर रखता है, तो मोस्टली जो प्राइमर वर्क करते हैं वो 50 to 60 की रेंज में करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं एक्सटेंशन स्टेज। एक्सटेंशन स्टेज में अगेन 1 मिनट दिया जाता है, जो कि प्राइमर को बाइंड किया जाता है ताकि वो कम्प्लीटली बाइंड कर दे फॉरवर्ड और रिवर्स स्टैंड के साथ। तो इसके लिए हम 72 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। सो इसे हम बेसिकली एक साइकिल बोलेंगे। तो हम 35 साइकिल यूज़ करते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कैन डिक्रीज इट और इंक्रीज इट अबाउट 40 or 45 एज मच नंबर ऑफ कॉपीज यू नीड, यू कैन डू दैट। फाइनल एक्सटेंशन एक होती है, वो हम 30 मिनट्स के लिए लेते हैं। उसके बाद अगर आपने कहीं मूव करना है तो थर्मल साइकिल का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री तक आप स्टेबल कर सकते हैं, ताकि PCR या PCR प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। ये इंटरनल एक व्यू ओवरग्राम है, जिसमें आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर के बाद एब्रप्टली जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा 94.5 डिग्री तक। इस स्टेज पे 94 डिग्री पे जो हमारा DNA है वो अनकॉइल होगा, मतलब ये डबल स्ट्रैंड था तो वो 2 स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा। जब वो 2 स्ट्रैंड में चेंज होगा तो उसके बाद प्राइमर अटैच होंगे, ऐसे हम बोलते हैं एनी प्राइमर टेम्परेचर। तो इससे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर आप देख सकते हैं 40 से लेके 60 के दरमियान तक जो टेम्परेचर है वो एनीलिंग प्राइमर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी टेम्परेचर पे प्राइमर जो है वो बाइंड करता है। उसके बाद टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करने का उसे हम बोलते हैं एक्सटेंड प्राइमर आर टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्ट्रैंड बाय द प्राइमर। सो इससे आप चेक करें कि यहाँ से एक कॉपी बनेगी, ये कम्प्लीटली एक कॉपी बन गई, और ये वाली सेकंड एक कॉपी बन गई। तो हम इसे एक साइकिल बोलेंगे। इसी तरह कंटिन्यूसली दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, 4th, 5th एंड अप टू 35 और 40 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक ओवरग्राम है, ओवरव्यू है, जिससे हम आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मिलियन ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो बनेंगे। जो पहला साइकिल है, पहले साइकिल में तो आपको पता है कि 2 कॉपीज़ बनेंगी। 2 कॉपीज़ के बाद अगर हम 2 का तीसरा साइकिल है तो उसको एक्सपोनेंट 2 का एक्सपोनेंट 3, तो 8 कॉपीज़, नंबर 4 16 कॉपीज़, अगेन 32 कॉपीज़। At the end, at 40 cycles, you see that 1000 billion copies of specific fragment of DNA will be formed. So at the end of PCR reaction, the specific sequence will be accumulated in billions of copies or amplicon we have. व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि हमने इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स को कवर किया, जो कि आपको एक PCR रिएक्शन लगाने के लिए, उसकी एप्लीकेशन के लिए, उसको कंपोनेंट उसके कौन कौन से हैं, ट्रबल शूटिंग क्या क्या है, सो इसमें हमने उसको डिस्कस किया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पोस्ट PCR एनालिसिस रिज़ल्ट विद एग्रोस जेल, उसकी ट्रबल शूटिंग और रिज़ल्ट एनालिसिस बाय दी जेल को डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर किस्म की जो वीडियो है वो आप सीरीज़ में वो आपको मिलती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद PCR की किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स में जाके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो होपफुली मैं आपको उसका जवाब और उसकी ट्रबल शूटिंग का मेथड बता दूँगा। सो कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय।